नहीं हो सकता है। अगर उससे बाहर निकल चुका है तो फिर वापस नहीं आएगा। अब क्या करो? पुकार जैसे श्राप दिया है उसी प्रकार जा करके महादेव परीक्षित को इसकी सूचना दे दो, क्योंकि श्राप तो निश्चित पूरा करके रहेगा, लेकिन अपराधी को अगर बता दिया जाए कि यह अपराध है, उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए सो कर सकता है। कुछ ब्राह्मण कुमार हस्तिनापुर पहुंचे और जाकर के सारा हाल बताया कि हे राजन, आप ब्राह्मण का साथ है, आज के 7वें दिन तक्षक जीवित होकर के कंठस्थ होगा, अपने अंदर को हो जाएगी। अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए जो कुछ तुम करना चाहते हो सो करना। महाराज परीक्षित ने ऋषिकुमारों की बात को सुना और उसको ध्यान कर दिया और कहने लगे, ऋषिकुमार ने मुझे बहुत छोटा कर दिया है, मैंने जो अपराध किया है इससे भी बढ़ करके मुझे दंड मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे मुकुट उतारा उनको भान हुआ कि मैं ही गलत करके आया था। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया, राजा अभिषेक किया और स्वयं योगिया का वेश बना करके जंगल की ओर रवाना हो गए। क्योंकि इस संसार में क्या होना है, सब प्रकृति जैसा भगवान कराता है ऐसा हमको करना पड़ता है। कर्म गति तारे नाई करी, भगवान राम सुन रहे और भगवान को बोल रहे हैं कि परमात्मा ने क्या कर डाला, भगवान की सरकार में चलेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान ने हमारे को ले लिया। लेकिन जिसके जो कर्म में है परमात्मा भी इसमें प्राप्त करना, क्योंकि वो राम के रूप में से परमात्मा थे, देवी के पिता की मृत्यु हो गई, माता जी की पत्नी गई और जगदीश के का शिकार कर लिया।
इतने ही हरिश्चंद्र का नाम सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने राजपार्षद क्या किया। एक राजा हुई का नाम लोगों ने सुना, राजा नंद। राजा नंद बड़े धर्मात्मा है, और जब तक एक कोटि करोड़ का दान नहीं करते थे तब तक जल नहीं करते थे। ऐसा धर्मात्मा राजा वीरशेखर ने क्या लिखा था, गिरगिट क्यों नहीं हो गया, क्योंकि उसने अनजाने में दान की गाय को दोबारा दान कर दिया। तो परमात्मा की लीला बड़ी अनोखी है। सूर्य चंद्रमा जो देवता है, लेकिन उनको भी समय आने पर राहु केतु दस्ता है, उनको भी नहीं छोड़ता है। तो हम सबकी क्या हिस्सा है। जो राजा परीक्षित कभी शाही देश में सैनिकों के साथ घिरे हुए, मंत्रियों के साथ घिरे हुए, मित्रों के साथ घिरे हुए, हजारों की संख्या में गंगा स्नान के लिए जाता था, आज वही नंगे पैरों घर छोड़ करके जंगल में निकल पड़ा। और जब जंगल में पहुंचा तो वही कोई साधारण व्यक्ति अगर कहीं नए स्थान पर पहुंच जाता है तो लोग जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि कौन आया है, और जिसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि वो जंगल को चला जाए वनवासी बन करके, तो उसकी बात को सुन करके इस खबर को जैसे कोई जंगल में आग फैल जाती है, ऊपर सारा समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। और इस समाचार को सुन करके जितने भी जंगल के ऋषि मुनि थे वह सभी राजा परीक्षित के पास पहुंचने लगे। जब ऋषियों को ये खबर मिली तो एक एक कर आने लगे, अपने अपने विचार कहकर मोक्ष का मार्ग अपनाने लगे। राजा परीक्षित की विद्या को सुना कि आपके परीक्षित जीवित होगा, मृत्यु हो जाएगी, तो अपने अपने विचार से बता रहे हैं कि इस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई सरल तरीका होना चाहिए। साधु का समय है, कोई कह रहा है कि तप करना चाहिए, तो तप का समय हजारों वर्ष बैठ जाओ भगवान नहीं मिलते हैं। कोई कह रहा है ये हमें करना चाहिए, लेकिन सब विचार करके रह जाते हैं, लेकिन कोई का उपाय सही नहीं बैठा। योगी आदेश में राजा था, पास में विशारद बैठे थे, श्री भरद्वाज जंगल में टंका नारद जी भी वहां पर थे। श्री व्यास वशिष्ठ पराशर ऋषि कितने ही जटिल तपस्वी हैं, हम इतना ही कह सकते हैं गिनती में कैसे उनकी गिनती नहीं गिनती से बता सकते, नाम तो गिनाना असंभव है, क्योंकि 87,000 ऋषि वहां पर और सभी मिलकर के अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन किसी का विचार सही नहीं बैठ रहा है। इतने में हे ऋषि मुनियों, इतने में सुखदेव जी और छिटकाए संदेश, आप पहुंचे उस भूमि पर किए दिगंबर देश। इतने में क्या देखा, बाल ऋषि जिनके शरीर पर लंगोटी के सिवा और कोई वस्त्र नहीं, लंबे लंबे बाल हैं, गर्दन से नीचे लटक रहे हैं, पैरों में खड़ाप हैं, कंधे पर ये द्रौपदी विष्णु लिखा है, हाथ में कमंडल है, और जो ये इनके चलने की आवाज, खड़ाप की आवाज, खटखट की आई, तो इस सबका ध्यान उन्हीं की ओर गया। और जब निगाह पड़ी कि देखा बाल ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं, तो
तो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे सब एक एक करके खड़े हुए हैं। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आते देखा जब ऋषिवर को तो स्वागत किया ऋषि समिति ने, पद पकड़ कर मस्तक धर कर आगे लिया परीक्षित देखते हुए जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मस्तक हुए और आगे जाकर के उनका स्वागत किया। उस शांति मूर्ति के आते ही आप ही शांति दर्शाने लगी, पर राजा के मन मानस में दूसरी लहर लहराने, परंतु राजा परीक्षित के मन में दूसरी लहर लहरा रही। क्या लहरा रही है? बोले हे देवों सुखदेव लाल, बालक ही अभी कहते हैं, क्योंकि सुखदेव लाल तो सिर्फ बालक ही है। बोले हे देवों सुखदेव लाल, बालक ही अभी कहते हैं, जब तक की पराशर व्यास देव मंडल में आते, व्यास जी पराशर में और बड़े ऋषि मुनि हैं जो मंडलों में आते जाते मंडलाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, और भारतीय संस्कृति ये नहीं बताती है। दादा की ओर से भगवान की शिक्षाओं में सिद्धासन समर्पित, इससे पहले भी जन भाइयों की ओर से भगवान की शिक्षाओं में सिद्धासन समर्पित भगवान श्री कृष्ण के आप का कल्याण करें, आप सबका भला करें, सुख संपत्ति बनाए रखें। आकर साधन की ओर से भगवान की समर्पित भगवान श्री कृष्ण का कल्याण करें। महाराज परीक्षित के मन में क्या विचार है कि हमारी भारतीय संस्कृति ये शिक्षा देती है। भारतीय संस्कृति क्या शिक्षा देती है? गुरुजन का सम्मान रखना, ग्रंथों ने हमें बताया है, फिर क्यों इन लोगों से बढ़कर सम्मान डालने। गुरुजनों की सेवा करना, उनका सम्मान करना छोटों का कर्तव्य होता है। छोटे का कर्तव्य होता है कि अपने बड़ों का सम्मान करे। लेकिन यहाँ पर क्या, ये 12 वर्ष की अवस्था वाले श्री कुमार, इनके 12 अवस्था है, इनको देख करके इतने मंडलाधीश खड़े हो गए, उनसे रहा नहीं गया। कहने लगे, पूछने लगे, सरकार को जान करके जो सबसे बुजुर्ग ऋषि थे, जिनका नाम था पराशर ऋषि। पराशर ऋषि कौन है? व्यास जी के भी पिता। कहा पराशर ने गणपति है गलत ख्याल, कौन ऋषि का पाप है, कौन ऋषि का हरनाल। पराशर ऋषि ने कहा, हे राजन, इस संसार में कौन किसका बाप है, कौन किसका पुत्र है, न जाने इस जन्म के पहले हो सकता है तुम तो अपने बाप के पाप रहे हो, तो या बाबा रहे हो या उनकी भी परवाह रहे हो, ये नाते संसार के हैं। हम देश ऋषियों के रवि हैं, धर्म के धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन परमात्मा ने तो सुखदेव लाल। वैसे हम धर्मज्ञ हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन आजकल जो परमार्थ मार्ग है उसमें इस सुखदेव जी महाराज से बढ़ करके कोई भी नहीं है। क्या तुमको इसका पता नहीं, ये मुक्ति रूप अवतारे थे, हो गए ही नारायण हुए, जगत की ओर बनाए। से अगर हीरा निकले, तुमको पता
ये जो पैदा हुए थे कभी निकल के और तपस्या करने के लिए चल रहे थे। हाथ से अगर ये हाथ निकले तो वही मानता जाता है, और मिट्टी मिट्टी कहलाती है, वही हीरा हीरा कहलाता है। लौकिक नाम से बेशक ये हम सबसे छोटे होते हैं, पर ज्ञान कार्य में घबराहट में विद्या होते होते। ज्ञान मार्ग के कब कौन किसका बेटा कब किसका होता, ये स्वागत विचार नहीं किया गया है, बल्कि ज्ञान का किया गया है। क्योंकि ज्ञान किसी का कोई पता नहीं कि बुजुर्ग के पास होगा, एक बच्चे को भी ज्ञान हो सकता है। अगर उसे ज्ञान है तो सम्मान उसका करना चाहिए। ये स्वागत का नहीं किया गया है आज, और ज्ञान मान में है यही हम सबके सरकार, क्योंकि ज्ञान मान में हम सबके सरकार नहीं सबसे ऊंचे हैं। विश्वदेव जी महाराज आज ज्ञान मार्ग में सर्वोपर है। जब इतनी बात प्रसन्न जी ने कही तो राजा परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि महाराज यदि आपने बताया कि जन्मते ही तपस्या करने के लिए चल रहे थे, क्या ऐसा भी संभव है कोई जन्म लेते ही तपस्या के लिए चल रहे? इस बात को जरा स्पष्ट कीजिए। पराशर ऋषि जी कहते हैं इस बात को सही सही जानने के लिए मैं तुम्हें श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुन कराता हूं। शंकर भगवान की एक समय की बात है राजन परीक्षित, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश शिखर पर आरोह हैं, और माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हमने सुन रखा है कि आप अमर कथा जानते हैं। अमर कथा यानी जिस कथा को सुन करके व्यक्ति अमर होता है, और आप अमर कथा जानते हैं, जिसका पति अमर कथा जानता हो उसकी पत्नी ही अमर कथा न सुने, ये कैसे होना है? आज मुझे भी अमर कथा सुनना है, आप मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो प्रिय, ये अमर कथा हर कोई नहीं सुन सकता है, जिसके भाग्य में होता है, किस्मत में होता है, बड़ा तप पुण्य में होता है, वही अमर कथा सुनता है। पार्वती जी कहने लगे नहीं, हमको अमर कथा सुनना है, हट करने लगे। तो शास्त्रों में हट बताए गए 3 प्रकार के हट जो प्रबल होते हैं। नंबर 1 बाल हट। बाल हट छोटे छोटे बच्चे, उनको ही नहीं पता हमारे माँ बाप की क्या आमदनी है। अगर पड़ोसी को देख लिए वही रिमोट गाड़ी चलाते हुए तो नहीं पता लगेगा कि ये 25,000 की मिलती है, और हमारे पापा 7-8 हजार रुपया महीना नौकरी करने को नहीं पता, कहेंगे हमको चाहिए। बाजार गए किसी सामान को देखा हमको चाहिए। अब उस हट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? तो बीच बाजार में बीच मेले में जुट जाते, तो मजबूर होकर के माँ बाप क्या करते हैं? कहते भैया हमारे पास नहीं, तो जितना है ले लो, फिर अगले दिन उनको बाल हट का होता है। दूसरा हट है राजहट। राजहट यानी राजाओं का कही गई बाड़ी को आदेश मान करके पालन कर लेना चाहिए। अगर वो विनय करे राजा
कि पंडित जी हमारे लिए व्यवस्था कर दो। पंडित जी मूर्ख हो तो समझे कि हमसे विनय की जा रही है, उसको तुरंत आज्ञा मान करके पालन करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो पंडित जी के लिए व्यवस्था बन जाएगी, कल मंदिर से भागेंगे, व्यवस्था बनाई जाएगी। और तीसरा और सबसे प्रबल हट होता है क्रिया, माताओं बहनों का हट। सब काम बिगड़ जाए, पानी लागे चाहे सूख जाए, लेकिन अगर मेला चलना है तो कह रहे हैं चलना चलना है, गुस्से में जाना है तो जाना ही है, नहीं जाओगे तो भूख हड़ताल चूल्हा नहीं मिलेगा, कब करोगे? ये नई आज की बात नहीं है। कैलाश शिखर पर भी पार्वती जी ने हट कर दिया, हमको कथा सुनना है। मजबूर होकर के भोलेनाथ ने कहा अगर नहीं मानते तो उसको सुनाते, लेकिन पहले ही बता देते हैं कि जिसकी किस्मत में नहीं होता वो इस कथा को नहीं सुनता है। बहुत बिगड़ रहा है, कहा कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर कोई भी बाधा नहीं आती है तो क्या होगा? नींदे आ जाएगी, सो जाएगा। कहा सोएंगे नहीं, हम सो जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा सावधान हो जाओ, भवानी कथा को श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करो। भवानी श्रद्धा विश्वास क्योंकि भगवान की परम पावन कथा, यह कथा जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करेगा उसी को इसका फल मिलेगा। जो श्रद्धा विश्वास नहीं है उसको कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। और सावधान हो जाओ, सोना मत, अगर सो गए तो गए। और ने कहा ठीक है हम सोएंगे। भोलेनाथ कथा कहने लगे, और अगर भगवान का सच्चा भक्त है और भगवान का सच्चा भक्त भोलेनाथ से बढ़ के कौन हो सकता है? जो हम सब जैसे छोटे छोटे परवाह करते हैं कि एक लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा से मतलब भगवान के लिए कह रहे हैं, भगवान को सुना रहे, भगवान की कथा कर रहे हैं, यानी जाने इसका मतलब होता है। ये तो गायक कलाकार बहुत सभा रखने वाले लोग देखते हैं कि हमारे साथ भीड़ होनी चाहिए। जब भीड़ होगी तब उनके गले से बड़ी मधुर वाणी निकलेगी। अगर भीड़ नहीं है तो गाना खराब हो जाएगा। इसके करके हमारे कोई गाते नहीं है, इसको टेंशन छोड़ना। भगवान भोलेनाथ परम रसिक, भगवान परम भक्त हैं। कह रहे हैं ठीक है सावधान हो जाओ। श्रोता कौन है? सिर्फ माता पार्वती। ये नहीं सोचा कि पूरा कैलाश से कर इकट्ठा कर लेंगे। भोलेनाथ कथा कर रहे हैं और पार्वती जी सुन कर रहे हैं। कथा करने में यही कथा कहा जाए कि श्रोता सजग है और भक्ता की वाणी को सुनता है और उसमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो कथा कहने में क्या होता है। अगर हम कथा कर रहे हैं, आप लोग हमारी तरफ न देखो, आपस में बात करो, हमारी बात को सुनो ही नहीं, कथा का मतलब नहीं है। यानी कथा कहा जाए, सुना जाए और कथा नहीं जाए। पार्वती जी गाली कर रही है, हाथ धरे हाथ पकड़ा और सुन रही है कथा। और कथा कहने वाला पहले कथा कहता जाता है, धीरे ज्यादा गौर करता है कि कौन हमारी बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। अगर सब कुछ देखने लगे तो विचलित हो जाए, कथा कहीं नहीं पाए। कथा कहते गए और कथा सुनते सुनते एक दो अध्याय के बाद माता जी को नींद आई और सो गए। और जब सो गई, भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, अध्याय जब समाप्त हुआ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आनंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब गाना बोला पास में घर बैठे, घर से आवाज नहीं है, हमारा आवाज नहीं। अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं ना, स्वयं। लेकिन जब भोलेनाथ ने गौर करके देखा कि पास से आवाज आ रही थी, वो गाय जयकार नहीं सुनी, दूर से आवाज आई जय।
यदि विनायक उठाकर देखी तो पार्वती जी की वहां पर लड़की पड़ी सो आवाज आ रही थी दूर से। भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा तो उनकी समझ में आया कि आपका पुराना वृक्ष था, उसमें खोखला था, खोखले के अंदर से कोई चीज बोल रहा था जय। ध्यान किया तो देखा कर उसमें तोते ने अंडा रखा और अंडे के अंदर से चूजा बोल रहा था, आप तेरे कार्य कर रहा है। आजकल मेरी सुविधा है, पहले कथा सुनने का अधिकारी कौन होता है? जो गुरुमुख हो, शिष्य हो, उसको सुनाओ, सबको नहीं सुनाया जाता है। कलयुग की व्यवस्था है कि आयोजन कर दिया, कोई सुने चाहे न सुने। भोलेनाथ ने विचार करके देखा, इसने तो मेरी इच्छा भी नहीं ग्रहण की है, मेरा शिष्य भी नहीं बना है, इसने तो मेरी कथा की चोरी की है। अब मेरी कथा की चोरी की है तो उसको दंड देने के लिए भोलेनाथ ने त्रिशूल को आदेश दिया कि इसे जाकर के नष्ट कर दो। त्रिशूल चला और जैसे त्रिशूल चला तो अंडा फूट गया, उसमें से चूजा निकला और चूजा देखते देखते पर निकले और पर निकलते ही और से उड़ चला। आगे आगे वो उल्टा उल्टा जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है, क्योंकि वो मंत्र जाप कर रहा है, भगवान के द्वादश अक्षर जाप कर रहा है। ये अमर कथा कौन है? कोई दूसरी अमर कथा नहीं, ये भागवत की कथा, भागवत की कथा, ये अमर कथा है। नियम पूर्वक जो श्रवण कर ले तो अमर हो जाता है। लेकिन आजकल नियम यही है कि कोई बैठा देता तो दिमाग बनता, पूरी पूरी बात नहीं सुन पाता है, क्योंकि कोई न कोई व्यवधान आता है जिसके कारण वो चाहे 10-15 मिनट के लिए हटे उसको हटना पड़ता है, और नहीं बात से हटता है तो दिमाग से हट जाता है, बात सुन नहीं पाता है। आगे आगे होता जा रहा है, पीछे पीछे सुन जा रहा है, भागते भागते शरीर को भ्रमण किया। सुबह का समय था, मृत्युलोक में आया, देखा व्यास जी की पत्नी सुबह उठी थी। और सुबह जब हम सब लोग उठते हैं तो क्या होता है? नींद के बाद में जमाई आती है। व्यास जी की पत्नी अरे देवी ने जो ही अंगड़ाई ली और जमाई के लिए मुंह खोला, उनके मुंह में प्रवेश कर गया और फिर उन्हें जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना। त्रिशूल ने देखा कि मेरे स्वामी जिसका नाम जप करते हैं ये भी उसी का नाम जप रहा है, तो भगवान के भक्त पर तो त्रिशूल चलता नहीं है, भगवान के भक्त पर चक्र सुदर्शन भी नहीं चलता है, ये भगवान के अस्त्र भी भगवान के भक्त के ऊपर नहीं चल सकते। वापस लौट आया, कहने लगा कि हमसे नहीं बात सकते हो तो आपके मन ही मन श्री सुखदेव जी महाराज वही भोलेनाथ धाम की लीला। पहले तो अमर कथा सुनाए हो, अमर कथा का मतलब अमर हो गए, और जब अमर हो गए तो उनको मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया, तो मरे मां के घर में बैठे बैठे इज्जत कर रहे, लेकिन उनको ज्ञान हो गया कि उन्होंने कथा श्रवण कर ली कि संसार नश्वर है, संसार में जाकर के कोई भी माया के प्रभाव से नहीं रह सकता। इसलिए मां के घर में ही बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। सभी प्राणी के आने जाने का समय निश्चित है, मनुष्य ही है जो सबसे ज्यादा समय लेता है। 10 मास व्यतीत हो गए, इन्होंने जन्म नहीं लिया, वर्ष व्यतीत हो गया, 12 मास व्यतीत हो गए, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, धीरे धीरे करके 12 वर्ष व्यतीत हो गए और इन्होंने जन्म नहीं लिया। 12 वर्षों के बाद युग समय ग्रह नक्षत्र अनुकूल आए और देखा कि इस समय माया हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है और बचना चाहिए, तो ये मार्ग को सुधार करते हैं और नाग विभाग में ही
चल देते हैं। जन्म ही जग दुख निरख, नार लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव, मोह बस लगे व्यासो संग। मोह में न फंसने के कारण से सुखदेव महाराज घर से भाग चलते हैं, लेकिन मोह बस व्यास जी पीछे पीछे लगे हैं। बेटा ओ बेटा रुको, क्योंकि लड़ाई हमने करके श्री सुखदेव महाराज ने प्राप्त किया था, बड़ी तपस्या की थी व्यास जी ने पूरे प्राप्त किए। और भागते भागते चलते चलते कहां पर पहुंच गए? सर पर सर हाथ किए न सुतन दुराप, और व्यास जगत पतधार सब निर्वाच करि भाव। श्री सुखदेव महाराज एक सरोवर के किनारे से निकल गए। सरोवर की महिलाएं से मैं प्रस्ताव स्नान कर रही हूँ। उनको देख करके महिलाओं पर कोई नहीं असर हुआ, जो तुम स्नान कर दिए गए। और जो व्यास जी की आवाज को सुना, व्यास जी को देखा, तो इन महिलाओं ने अपने वस्त्र पहन लिए। इस बात को देख करके महर्षि व्यास जी को क्रोध आया, डांट करके पूछने लगे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम बूढ़े बच्चे को देख करके तुम लज्जा कर रही हो? हमारा पुत्र जो 12 वर्ष की अवस्था का है, उसके सामने तुमने युवावस्था का, उसको कोई लज्जा नहीं। तो उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? कारण पूछो व्यास मुनि, कहो तुम्हें जगभान। स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? तुम्हें जग का ध्यान है। कारण पूछो व्यास मुनि, कहो तुम्हें जगभान। और परमहंस सुखदेव के नारी पुरुष, आपको संसार का भान है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को न तो स्त्री नजर आती न पुरुष नजर आता, सबको वही परमात्मा का अंश परमात्मा इसीलिए उनको देख करके हमने कोई स्वभाव नहीं किया। हे राजन परीक्षित, ये वही मुनि है, तुम्हारा अहोभाग्य है जो आज इनके दर्शन हो गए। इनके चरणों को पकड़ लो, जब तक ये अभय दान नहीं देंगे इनके चरणों को मत छोड़ना। जब पराशर जी ने इस प्रकार बताया तो राजा परीक्षित को रास्ता मिल गया, और नमक करके राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए और चरण को पकड़ लिया। सुने पराशर के वचन, हुआ सकल भरपूर, रखी कपटी शीश पर निश्चरणों की धूल। और चरणों को पकड़ करके विनय करने लगे कि मैंने तुम्हारे प्रति नामा प्राप्त किया है। विचार किया कि आपका इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। बोले देव क्षमा कीजिए, कुछ ध्यान दीजिए दोषों पर, अज्ञान मोह का पर्दा है नाथ दास की आंखों पर। क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मोह का पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ है। हे नाथ अचीली चिंता से अब किस प्रकार कर सकता हूँ? इंसान रोज का समय भटक कहिए क्या क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आपके साथ में दिन चिंतित हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, शास्त्री का ही समय है। अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो करुणा में वचन सुन बोले श्री गुरु आए, ईश्वर पर विश्वास कर राजन क्यों अपनाए। हे राजन, इस प्रकार व्याकुल होने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि भगवान पर विश्वास करिए। भगवान को प्राप्त करने का पहला तरीका क्या है? विश्वास। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस श्रम की। नारद जी ने क्या बताया था? माता सुनीति ने बताया था ध्रुव महाराज को कि कैसे रास्ता में मिलेंगे। क्या कहा था? पहले विश्वास सहित आशा। पहले प्रकार विश्वास रखो कि आशा बनाओ कि हमको परमात्मा मिलेगा, और फिर सच्ची लगन होनी चाहिए।
कैसी लगन? मीरा भरी किसी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन, ओ गली गली मरी लागे, लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन, ओ गली गली हरी लागे, पुलिस की ओर न जाकर के बात क्या है लगा लिखी। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस शामिल किए। ये आदत पहले विश्वास करो और विश्वास करो, व्याकुल मत हो, धैर्य धारण करो, तभी कुछ आगे हो सकता है।